अब बजट सेशन आ रहा है, लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी। 38 कमिटमेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, दोनों की मिलीजुली सरकार है, और कुछ मुद्दों पे हम भी उनके साथ खड़े हैं। देना 200 यूनिट बिजली, हम उनके साथ हैं। यहां हमारा सहयोग उनको चाहिए, हम करेंगे। 12 सिलेंडर की बात की है, दें लोगों को, वो करेंगे। पेंशन की बात की है उन्होंने 5000 करने की। जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी बात की है, तो वो करनी चाहिए। और हम कंस्ट्रक्टिव जो राजनीति है वो करने के लिए और अपोजिशन करने के लिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेंगे। जय को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे साथ में श्यामलाल शर्मा जी हैं और साथ में मोहनलाल जी भी हैं। श्याम जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये रोज हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, BR अम्बेडकर साहब, आखिरकार इनका अपमान कर कौन रहा है? क्योंकि एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह जी ने जो अपने भाषण में कहा, या उसको किस तरह से उन्होंने मतलब एडिट करके चलाया और उसके बाद कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस खुद ही अपमान करे क्योंकि उन्होंने ही अपने टेन्योर में नेहरू जी ने उनसे जो है रिजाइन करवाया था। तो आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन और BR अम्बेडकर जी का अपमान कर कौन रहा है? मुझे लगता है कि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, और 137 साल की पार्टी जो है वो अब आज इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है। कंस्ट्रक्टिव रोल उन लोगों को अदा करना चाहिए जो अपोजिशन का रोल होता है। हमें डेवलपमेंट के मुद्दों पे उन्होंने सरकार को ऑन टो रखना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल बातें जो होती हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट की वर्किंग है, उस पे करप्शन पे उन्होंने कोई बात करनी चाहिए कि पिछले 11 साल में कोई ऐसा स्कैंडल बाहर आया है। तो अब वो संविधान का एक कॉपी लेके चलते हैं। मुझे नहीं लगता है वो कंप्लीट जो संविधान की कॉपी लेके चलते हैं, बुक लेके चलते हैं, वो कंप्लीट नहीं होगी। उसके अंदर क्या है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस जो है वो मुझे लगता है कि अब वो ताल से बेताल हो गई है, तो वो नॉन इशू को इशू बना रही है। बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं के साथ इतनी प्रताड़ना हुई, उसके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता, और प्रियंका गांधी जी अपने साथ एक बैग लेकर जाती है, इस पर फिलिस्तीन लिखा होता है। फिलिस्तीन के लिए प्यार ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो श्रिंक हो गई। उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस मुल्क को खड़ा करने में और आजादी दिलाने में। और मेरे जैसे लोग भी इसीलिए बाहर आए कि वो अपीचमेंट की राजनीति करते हैं। मदन मोहन मालवीय की और लोकपति त्रिपाठी की कांग्रेस नहीं रही, महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रही, मौलाना अब्दुल कलाम की कांग्रेस नहीं रही। तो ये इनकी छोटी सोच है, बनाया उनका भी कुछ नहीं है, मुसलमानों का भी कुछ नहीं, सिर्फ हालो स्लोगन है। तो अब बांग्लादेश के बारे में वो कैसे बोलेंगे? उनका वो वोट बैंक देख रहे हैं। अफगानिस्तान के हिंदुओं के बारे में क्यों बोलेंगे? तो ये उनकी कथनी और करनी में फर्क है। तो मैंने पहले कह दिया कि उनके पास इशू कोई नहीं है कि 11 साल इस सरकार को हो गए कंटिन्यूसली जो है। अगर आप इकोनॉमिकल ग्रोथ देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखेंगे, हमारी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है उसमें आप देखेंगे, इवन मुस्लिम कंट्री जो है सबसे ज्यादा सम्मान जो है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मुस्लिम कंट्री से मिला है। कल ही आप देखें कुवैत के सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड और रिवार्ड उनको मिला है। तो ये नाचना जाने आंगन टेढ़ा। एक मिनट, तो आखिरी सवाल है, 200 फ्री यूनिट्स की बात की थी जो अभी समय सरकार चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अभी तक वो बिजली फ्री मिली नहीं। क्या ये एक जुमला था इनका कि 200 यूनिट आपको बिजली दी जाएगी? मुझे लगता है इट इज प्रीमैच्योर टू से एनीथिंग। कम से कम 3 महीने इस सरकार को देने चाहिए। अभी तो वो जस्ट दे वर पासिंग द बॉक्स। जो काम यहां की सरकार ने करना था, आज 5 दिन पहले हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर को पता चला कि जो बिजनेस रूल हैं वो हमने बनाने हैं। हम भी हेयर शेप पे बिलीव करते हैं और कुछ पत्रकार साथी भी या दूसरे लोगों को भी। तो मैंने आज से 1 महीना पहले कह दिया था कि ये डोमेन स्टेट की है, यूनियन होम मिनिस्टर ने नहीं। उन्होंने हमें एक्ट दिया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, लेकिन रूल्स जो बिजनेस कंडक्ट रूल्स हैं असेंबली के, यहाँ की असेंबली ने बनाने हैं, और बिजनेस कंडक्ट रूल सरकार के जो हैं, स्टेट के जो हैं, वो सरकार ने बनानी है। तो अब वो चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक कंफ्यूजन था
और एक कन्फ्लिक्ट जोन बन रहा था। तो मैं आज ही उनको, अभी 3 महीने, अभी 2 महीने में नहीं उनको हुए, अभी 2 महीने में नहीं उनको हुए, और 2 महीने में मैं इतनी प्रीमच्योर इस किस्म की ओछी राजनीति नहीं करता हूं। अब बजट सेशन आ रहा है, लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी। 38 कमिटमेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, दोनों की मिलीजुली सरकार है, और कुछ मुद्दों पे हम भी उनके साथ खड़े हैं। देना 200 यूनिट बिजली, हम उनके साथ हैं, यहां हमारा सहयोग उनको चाहिए, हम करेंगे। 12 सिलेंडर की बात की है, दें लोगों को, वो करेंगे। पेंशन की बात की है उन्होंने 5000 करने की, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी बात की है, तो वो करनी चाहिए। और हम कंस्ट्रक्टिव जो राजनीति है वो करने के लिए और अपोजिशन करने के लिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेंगे। जनरल कैटेगरी की ना रिजर्वेशन जो एकदम से जो कम हो गई, उसके लिए आपने पहले भी आवाज उठाई थी युवाओं के लिए। आज युवा इसी बात पे है कि हमारा जो ओपन मेरिट है उसका आपकी परसेंटेज कम कर दी गई है, तो क्या इसमें रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए? जो एक सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है ओपन मेरिट की, जनरल कैटेगरी को उसका हक नहीं मिलना चाहिए? देखो, रूल ऑफ लॉ मैंने कहा है, और इस मुल्क को चलाने के लिए सबसे होली बुक है संविधान हमारा। उसमें जो चीजें हैं मुझे लगता है उसको लेटर एंड स्पिरिट में हमें ऑनर करना चाहिए, और जो लोगों की डिमांड है वो जेन्युइन है, उसको रिविजिट करना चाहिए। एक सेक्शन, दूसरी सेक्शंस, ये डिवीजन, और फिर अगर एक 50% की कैप है तो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, तो मुझे लगता है कि अगर कहीं उसमें नाइंसाफी किसी एक सेक्शन के साथ हुई है तो उसको रिविजिट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ बात कर रहे थे। आप लोग देखते रहे जेके मीडिया। कई मुद्दों पर हमने बात की है। तब तक के लिए राम राम, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।